when you were in your early 20s, was flirting smoother, or were you guys also sending hey and waiting 6 hours for a reply? सबकी तरह हमारे जैसे. How नहीं was नहीं it? नहीं नहीं, 6 घंटा तो नहीं. नहीं, 6 घंटा इज अ थिंग, हम्म, नॉट अ. हाँ. बट वेट करते थे कि रिप्लाई का कि अभी आएगा. हाँ, करते थे. बट फ्लर्टिंग वर्टिंग ये सीन नहीं होता था. नॉट, होता नो था. पिकअप लाइंस और ये सब. टाइम लगता है. ओ, होता था. वाह वाह, बहुत बढ़िया. तब तो बॉलीवुड पूरा तो रोमांस से ही भरा था ना. हाँ. नहीं भी भरा होगा तो भी ऐसा था कि मतलब रोमांस देखे हुई जो जनरेशन थी, वो ताजी ताजी हाँ. 20s में आई हुई थी. नो शाहरुख खान सो को देखे हुए लोग. सो तो वो पूरा फिल्मी था कार्यक्रम. नहीं, फिल्मी था, बट हम्म. यू आर जस्ट फ्लर्टी एट अ वेरी अर्ली स्टेज. और फिर जब लड़की पसंद आ गई है, देन यू आर बीइंग रोमांटिक, और जस्ट यू आर जस्ट स्ट्रेट अप बीइंग रोमांटिक और फ्लर्टी. वो ये तो मैं जानना डिपेंड चाहता यार, हूँ. पता नहीं मतलब. मतलब तुमने देखा होगा, लाइक हाउ वाज इन योर जनरेशन. जैसे इसके पहले के जनरेशन में, इन आवर मॉम डैड जनरेशन, हम्म, इट वाज लाइक कि खत लिख के भेजना, देन किसी के हाथ से भेजना एंड ऑल दैट बराबर. थिंग. हम्म. तो और उनके हमारे पास इसमें वी फ्लर्ट के जस्ट लिए टाइम ही नहीं डायरेक्ट. रहता था शायद. हाँ. क्योंकि खत भेजेंगे कब, आएंगे कब, आएगा कब. आएगा कब. हाँ. पिजन पे लिख के कबूतर जा जा जा. बट वो नहीं हमारे तो वक्त वी फिर भी. जस्ट हाँ. डायरेक्टली अप्रोच, हाँ. डायरेक्टली सेंड पिकअप लाइंस, बैग अ गर्ल, तो लाइक दैट. सो पहले ऐसा था क्या नॉर्मल, कि हाँ मतलब पहले. आई फाइंड यू क्यूट, कैन आई हैव दिस डेट, ऐसा होता था? बिकॉज वी जस्ट डायरेक्टली आस्क दीज डेज. नहीं 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 भाई, इतना डायरेक्ट नहीं पूछते थे. तो मैं बताता हूँ कैसा है. हाँ, while पहले. being nonchalant, while being हाँ. nonchalant, we just पहले. directly ask while being nonchalant. So बराबर. that's the thing. तो नहीं, तो उतना इजीली नहीं पूछा जाता था. पहले तो हाँ. बात कैसे करना, कहाँ पे मिलना, कहाँ पे टकराए अपन, की बात हो पाए, हाँ, वहां मतलब से सोचना you पड़ता guys था. used to find reasons to talk to टू that टॉक, person. यस यस. अगर फिर. स्कूल में तो हाँ. होमवर्क का कॉपी मांग लिया. यस. कॉलेज में तो अरे तेरे हैंडआउट्स दे दे. और एग्जैक्टली. ऑफिस में तो मेरा रिपोर्ट जरा हाँ, ब्रीफ ऑफिस ये का नहीं करेगी पता क्या. मुझे 20s में, मैं कॉलेज का बता सकता हूँ. हाँ, कॉलेज और स्कूल का मेनली टेल मी हाँ. की. इंसिडेंट ढूंढ रहे हो तुम, रीजंस ढूंढ रहे हो सामने वाले के साथ बात करने के लिए. फिर हाँ उसके हाँ. बाद तुम्हारा एक बार, वंस योर फोन नंबर्स आर एक्सचेंज्ड, हम्म. देन इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक इट. जनरली स्मूथ लेते थे पहले. कोई भी अगर बट दोस्त को. स्कूल में फोन नंबर्स तो नहीं होते होंगे. स्कूल का नहीं, मैं कॉलेज का बोल रहा हूँ. कॉलेज में भी यू अर्ली गाइस. अर्ली नहीं. 20s में. हाँ, कॉलेज में भाई फोन था नहीं, ना. बट गर्ल्स डिड नॉट नो, लाइक मेजर नहीं, सबके पास गर्ल्स. था. अच्छा. फोन था भाई. छोटे छोटे भी वो. फोन थे ना, बिना व्हाट्सएप वाले, हाँ टेक्स्ट हाँ वाले, हाँ. कीपैड अच्छा वाले. हाँ. नॉट जस्ट, अब तो हमने तो सोशल एप्पल मीडिया. वाला. वी आर हाँ. एप्पल नहीं जनरेशन नहीं तो. भाई, वो उससे इतना रहता था कि वो टक 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 टक, वो टेक्स्ट, उससे टेक्स्ट करते थे हम. कीपैड वाले हाँ, से. कि एक ए लेटर दो लिखने बार को. दबाओ तो हाँ. भी हाँ, 3 बार दबाओ तो सी. आई हैव सीन दैट. यस, उससे खटखट भाई. बहुत फास्ट टेक्स्ट करता था मैं उससे. और धड़ाधड़ वो धड़ाधड़. कितना कितना टक अनोइंग है वो. टक 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 कितना टक. फ्रीकिंग अरे, अनोइंग. मजा आता था, मजा आता था. इट वाज लाइक अ गेम फॉर इट्स अस. अनोइंग. ऐसा धड़ाधड़. इट्स इसलिए अनोइंग. तो फिर वो तब का लैंग्वेज वो था ना. अभी कैसा ऑटो करेक्ट आ जाता है तो बड़े बड़े वर्ड्स. तब हाँ ओके का के, वो सब था ना. हाँ. हाँ. थैंक यू का टी हम्म. वाई, गुड नाइट का जी, जी डी, TY, टी सी. GN, हाँ. तो वो SD, सब. स्वीट ड्रीम्स. हाँ, स्वीट ड्रीम्स. वो कभी फुल, कभी स्पेलिंग्स का तो मेरे जैसे को टेंशन ही नहीं था तब. हाँ. शॉर्ट फॉर्म्स लिखो, स्पेलिंग्स मुझे वैसे भी नहीं याद रहते थे. खटाखट खटाखट, बहुत मजा आता था, बहुत एंजॉय करते थे. XD होता था एक, हाँ. तुम्हारे टाइम पे और होता था कि XD. एक्सडी क्या है? हाँ 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 हाँ, नहीं. वो स्माइली. हाँ, तो हाँ आड़ा हाँ. अगर देखो तो यस यस हंसने यस, वाला. स्माइलीज वैसे ही यूज करते थे हम पहले. हम्म. वहां से ही मुझे पता भी नहीं था वो स्माइलीज थे करके, बाद में पता चला. मैं कहीं पे तो भी वो, हम्म. कोई लाइव चैट रहता है अपना, उसमें मैंने लिखा था. तो वो मैंने इधर लिखा वो टेक्स्ट में, बट वो जब डिलीवर हाँ. हुआ तो स्माइली डिलीवर डिलीवर हुई थी. फेसबुक या अच्छा. ऑर्कुट कहीं का तो भी ये बात बता रहा हूँ मैं. तब मेरे को समझा, हाँ, अच्छा ओके, ये है. दैट इज एन इमोजी करके. हाँ हाँ. तो एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, टू योर क्वेश्चन.
हाँ फ्लर्टिंग वाला। तो फ्लर्टिंग ऐसा है ना कि बातें शुरू हो गई, फिर एक जनरली ऐसा होता था, मैं ना सिर्फ यार मैं लड़कों का नजरिया बता सकता हूँ, मुझे लड़कियों का उतना आइडिया नहीं है। तो हाँ, लड़कों का ऐसा होता था कि फ्लर्ट नहीं लड़कों का ही जानना है। फ्लर्ट करके देखने का, एक लाइन ऐसा फेंक के देखने का कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा। कोई एक आध लाइन बता दो। हम्म। कोई कोई तो कुछ होगा, भी, एक एकदम पेटेंट एक होता क्लीशे, है। एक क्लीशे, यू आर लुकिंग नाइस टुडे। जैसे हमारे जनरेशन में देयर इज वन पेटेंट लाइन कि हाँ। वेयर डू यू गेट दैट, सो गर्ल्स आस्क व्हाट, दैट हम्म। स्माइल। सो इट्स वेरी क्रिंज, बट कुछ तो होता था ना मेरे लाइक। जैसे को सुन के अच्छा लगा, बट तुम्हारे इधर अगर ये कॉमन होगा तुम्हारी जनरेशन में, इट्स तो वो कॉमन, हाँ। तुमको बोर हो गया होगा। नहीं, हमारा तो बहुत ही मतलब, यू आर लुकिंग नाइस टुडे, तुम्हारे ओ। बाल अच्छे दिख रहे थे, खुले बालों में अच्छी लगती हो, हाँ सही में आज का हेयर स्टाइल अच्छा था भाई। तो वही, ऐसे अबे कौन भाई बात शाहरुख करता है, खान ओ माय। भाई मूवीज नहीं। यही था। Nobody हाँ। talks like this. हाँ, तुम्हारा आज का जो भी है शर्ट अच्छा दिख रहा था, जो भी है। तो ये सब आएगा फ्लर्टिंग में। अभी मुझे पता नहीं इसको ऑफिशियली फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग बोलते हैं क्या। But this was so complimenting was flirting. मतलब उसने अगर बोल दिया थैंक यू फॉर हाँ नोटिसिंग, सिर्फ थैंक यू नहीं, और ऐसा कुछ इमोजी भेज दिया अच्छा सा, तो हाँ समझ जाने का कि धीरे धीरे अभी चालू करो। फिर वो फ्लर्टिंग कोई भी लेवल पे जा सकती, ठीक है। फिर ये शुरुआत वाली फ्लर्टिंग है, फिर वो आगे तो कुछ भी हो सकता, ठीक है। वो समझ रहे हो ना, हाँ 18 हाँ। प्लस वाला जा सकता है वो। So like complimenting was the first stage of flirting. Like हाँ हाँ हाँ, और सामने वाले ने अच्छे से, सामने वाला कैसा एक्नॉलेज कर रहा है उसको, मतलब सामने वाला जो रहेगी लड़की, हम्म। उसको अगर नहीं पसंद आ रहा है तुम्हारा फ्लर्टिंग, तो वो आधा एक हाँ घंटा जाने देगी, वो रिप्लाई नहीं करेगी, टॉपिक चेंज कर देगी, या तब के तब उसको चैट करना है तो कुछ और पूछ लेगी, अरे कल ये है वो है, इधर जाना है तू आने वाला है, या फिर क्लास में ये हाँ। हुआ, फट से एकदम मूड ऑफ होने वाला टॉपिक, एकदम पढ़ाई हो गई क्या, ये क्लास में क्या हुआ, हम्म ऐसा। तो उससे फिर समझ हम्म। जाने का भी ये फ्लर्टिंग को अपने को आगे लेके नहीं जाने का है करके। नहीं जाने का है। हाँ, Oh. तो ये था। So this was the like type of ghosting that girls used to do in your हाँ, times. टॉपिक चेंज कर देने का। कि एकदम टॉपिक चेंज कर देना, और फिर अगर कुछ वापस एक बार अगर कोई ट्राई हार्ड कर रहा है तो देन डोंट रिप्लाई टू दैट। हम्म। व्हाट अबाउट योर जनरेशन। So girls just ghost. If हम्म। she's not interested, she'll genuinely ghost you, like not even reply to the text. हम्म। पहले ही। पहले ही, टॉपिक बिफोर चेंज इवन वेंज भी नहीं ट्राइंग। करना है। टॉपिक चेंज तो दूर की बात है, सो यू हैव टू बी वेरी सटल व्हाइल यू आर गोइंग इनटू द जोन। अभी इसमें सो मुझे पूछना है, ठीक है। हाँ तो हम फ्लर्ट शुरू करने के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा टाइम लेते थे, ऐसा हो रहा है कि हाँ। तुम्हारी जनरेशन फ्लर्टिंग चालू करने के लिए कम टाइम ले रही है, इसलिए वो घोस्ट करने में भी नो टाइम बट नहीं लगा रही है, ऐसा। दिस इज हाउ रियली वर्क्स। अब मैं किसी लड़की को मैसेज करूंगा हम्म। कि उसने स्टोरी डाली है कुछ तो, खुद की, अरे नाइस टॉप। हाँ यार, आजकल तो टेक्स्ट तो रहा ही नहीं यार, अभी तो हाँ स्टोरीज पे ही होता है सब कुछ, यस। स्टोरी एक्चुअली, सो लाइक करना। सो अरे मेरे को अभी भी पता चला कि स्टोरी लाइक करना वगैरह वहां से चालू होता है। मैं बोला साला मैं फालतू फुकट लोगों के स्टोरी या लाइक कर रहा था। यू डिडंट नो कि स्टोरी लाइक करना एक ये होता है। ब्रो, नहीं। मतलब अरे अगर मेरे तुमने किसी स्टोरीज लड़की इतने लोग लड़कियों लाइक का करते हैं, स्टोरी लाइक किया होगा, तो कोई मेरे लड़की का करते स्टोरी थे लाइक किया, तो लाइक। शी वुड हैव थॉट कि हाँ यू हाँ आर हाँ इंटरेस्टेड। हाँ। एंड और अननोइंगली किया है, मैंने यू किया हैव, है। और तो अननोइंगली वो लड़की को तुमने हिंट दे दिया कि नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन हर, लाइक ओ माय गॉड। मुझे नहीं लगता, बट मुझे नहीं पता था यार, पता नहीं यार, मतलब मैं उसके बाद तो वैसे भी अभी तो इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता हूँ। क्या भोले लोग हैं भाई, क्या भोले लोग हैं मुझे मिलेनियल बहुत लोग, बाद ओ। में पता चला कि स्टोरी लाइक करना ये रहता है करके, और मैं ऐसा धड़ाधड़ स्टोरी लाइक करते जा रहा। और देखो वो आइडिया कहाँ से, मेरी भी स्टोरीज हम्म। लाइक होती थी, तो वो वहां से ठीक है लाइक बैक,
फॉलो टू फॉलो बैक, फॉलो टू फॉलो बैक। भाई ओ अपने को गॉड। अकाउंट में एंगेजमेंट चाहिए। अभी तक भाई, अब भी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यस, हाँ। अगर मैं कोई लड़की को स्टोरी पे रिप्लाई करूं हाँ। कि नाइस टॉप, नहीं ना, शी तुमने वुड, टाइम नहीं लिया ना यार। नहीं तो नहीं, अगर मैं करूं, हाँ। इफ आई डू इट योर वे हम्म। कि नाइस टॉप, तो शी वुड डेफिनेटली थिंक ना कि ही इज नॉट टेकिंग एनी एफर्ट्स, नाइस टॉप, एवरी लाइक उसके घर वाले भी यही कमेंट करेंगे, अरे एग्जैक्टली टॉप exactly. अच्छा है, और सो व्हाई उसको वुड आई तो कमेंट 50 दिस? लड़कों के वैसे मैसेज आ चुके होंगे तब तक। Actually, yeah, so you have to stand out, no? So that's हम्म। why you have to very be careful while entering that मुझे ऐसा territory. लगता है कि घाई बहुत करते हैं लोग जनरली, मतलब कहीं बहुत मोस्टली जहाँ पे घाई करेंगे ऐसी जगहों पे थोड़ा गड़बड़ Hmm. होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट यार कितना चेंज हो गया यार, मैं अभी जब सोच रहा हूँ कि हमको अगर तारीफ करना है हमारे 20s में, जब हम कॉलेज में थे, तो हमको कहाँ से काम चालू करना पड़ता था कि भाई अभी मिलेंगे कैसे, मतलब आपस में हाँ, फेस टू फेस टकराएंगे कैसे, फिर फोन नंबर लेंगे कैसे, मतलब फोन नंबर और लेने का फोन बहाना, नंबर लेंगे के बाद कॉल कब करेंगे मैसेज वो कैसे, के कॉल तब करके उस बोले, दिन तो नहीं कॉल होने तो वाला है। दूर की बात है, कॉल तो बहुत हाँ। दूर की बात है। ठीक है, फिर फिर। मैसेज करेंगे कैसे, फिर हाँ। कॉल करेंगे कैसे, सो हाँ, इट्स अ और वेरी लॉन्ग प्रोसेस लॉन्ग यार। लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए तो फिर एकदम से घोस्ट नहीं होते थे ना फिर। हम्म। तब तक तुम कुछ नहीं तो थोड़ा सा फ्रेंड तो बन ही गए। ये क्या, ताना क्यों मार रहे हो? क्या? ताना ताना कौन क्यों सा? मार रहे हो, कौन सा एकदम से ताना? घोस्ट नहीं होते थे करके, एकदम से व्हाट, वो- अरे। मैं वो वे में नहीं बोलना You चाह रहा just था। looking down on us now. Oh, नहीं यार, नहीं नहीं, crazy. नहीं नहीं, होते But होंगे यार, और पता है क्या, तब भी ऐसा नहीं है, तब भी लोग घोस्ट होते हाँ, होंगे, अभी मुझे उतना आइडिया नहीं है। क्योंकि एक रहते हैं यार कुछ कुछ लड़के हर जगह से घोस्ट ही हो जाते हैं। हाँ, but Gen Zs these days, हम्म। like I feel like they're more open to discuss things like consent or emotional availability or consent, emotional needs, boundaries. So तुम्हारे टाइम पे ऐसा होता था क्या, या तुम just you guys were more private about this intimacy thing or just less aware? How was it? दोनों। कि now we discuss कि emotionally availability हम्म। and she's like boundaries and what not, we discuss these things before we get into the like हम्म। things of hooking up or, so इमोशनली what about? अवेलेबल रहना वगैरह ये सब तो मैंने ना मूवीज, हॉलीवुड मूवीज में ही पहली बार सुना था। मेरे दोस्तों में हाँ। कभी ये ऐसा टॉपिक नहीं देखा मैंने। और दोस्तों में हम्म। मतलब मेल फीमेल जो भी है, दोनों साइड, मतलब हम्म। कभी मैं तो ऐसा बात करते हुए ये टॉपिक पे हम सोच रहे बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल अवेलेबिलिटी, तो ये सब मैंने तो पहली बार, तो पहली बार मूवीज में ही सुना था ये सब, हॉलीवुड रोम कॉम्स में, अपने यहाँ की भी नहीं। तो हम जो हाँ, था कि अनअवेयर तो थे ही, और काफी पर्सनल चीज रहती थी ये, मतलब नहीं होती थी बात। और मैं तो कभी था ही नहीं रिलेशनशिप में, तो मुझे तो और ही आइडिया नहीं है। वो मतलब ऐसा समझ हाँ, ले कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में की बात है, ठीक है, उनका कॉन्वर्सेशन है। हाँ, और वो ज्यादा से ज्यादा वो बंदा किसी अपने एक आधे दोस्त के साथ वो बात करेगा वो टॉपिक पे, और वो जो हाँ। लड़की है वो एक आधे लड़की के साथ बात करेगी। ऐसा ओपनली तो ये सब चीजें डिस्कस या फिर इसके ऊपर ऐसा थॉट दिया गया है, ऐसा मुझे तो मेरे देखने में तो नहीं आया कहीं पे ऐसा। Also, in your 30s, like now, is like kissing still about butterflies और फिर ऐसे आंखें चमकना, और इज इट लाइक कि हाँ भाई पहले इमोशनल कंपेटेबिलिटी चेक कर लेते हैं फिर विल डू दिस, लाइक यू स्टिल थिंक लाइक दैट, और यू आर जस्ट मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस इमोशनल थिंग, और यू जस्ट कि किसी को किस किया, योर आईज आर नाउ स्पार्कलिंग और butterflies all over? How is it in your 30s now? Like, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। so you, सामने वाला कौन है, मतलब किसको किस कर रहे हैं अपन, उस पर डिपेंड नहीं, in करता है। general I'm thinking कि
if you're kissing यार someone, देखो, what मोस्टली तो what is your शादियां हो mentality? गई है अभी, मतलब अर्ली 30s। हाँ अगर ये देखेंगे मिलेनियल्स की, तो हाँ, शादियां वगैरह हो गई है, तो उनका बटरफ्लाई वाला वगैरह मुझे नहीं लगता वो सब बचा होगा। बट अरे शादी में भी तो बटरफ्लाईज हो सकते हैं ना। हो सकता, क्या पता, नहीं मुझे पता नहीं, मतलब नहीं तो वो रिलेशनशिप कितना पुराना होगा ना। No, तो how would you personally pursue हाँ, मेरे लिए if you're बटरफ्लाईज, kissing? हाँ मेरे लिए हाँ। why? पता नहीं, वो नहीं है, इट इज अ वेरी सीक्रेट थिंग यार, मुझे ऐसा लगता है, मतलब इतना जितना उसको नॉर्मलाइज किया गया है उतना नॉर्मली मैं देख नहीं हम्म, सकता हूँ वो चीज को। हाँ, because और it's a special thing for इट you. इट इज अ You वेरी consider स्पेशल, it, हाँ हाँ हाँ। हाँ, और कि बहुत मतलब ये हुआ है अलग तो फीलिंग है यार, वो फीलिंग है इसके पीछे बहुत। कुछ मतलब होगा, and because you don't get this feeling very often, that's why. एग्जैक्टली exactly, And we are हाँ। not feeling it because we get this feeling very often and it's just normal अच्छा, for us now. ओ ओ, ऐसा हो सकता है मे बी। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हाँ। एकदम सही, एक्चुअली सही 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 पकड़ा है। क्योंकि कि हमारे अभी लिए तो तो होती है, मतलब ये चीज़ें अभी, जैसे अभी बहुत मेरा लाइफ अलग है। मैं बहुत इधर उधर दोस्त बनाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, ट्रैवलिंग करता हम्म, हूँ, तो हॉस्टल्स में अपन मिलते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हाँ पर्सपेक्टिव मिलते हैं। और सिर्फ इंडिया से ही नहीं, मतलब बाहर के लोग भी मिलते हैं, तो हाँ उनसे भी पर्सपेक्टिव मिलते हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे तो भी ऐसा लगता है कि पर्सनली अगर मैं मेरे बारे में अगर बात करनी है, तो हाँ, बटरफ्लाइज, हाँ, इट इज एन इमोशनल थिंग, प्लस हम्म। अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो ऑफ कोर्स बटरफ्लाइज। इट इज नॉट सो दैट लाइक, नॉर्मल, इट इज नॉट दैट कॉमन फॉर अस। हाँ, बट व्हाट डू यू थिंक हु इज बेटर एट kisses or intimacy, Gen Zs or the millennials? That's a very good question. I like it. Who you think is अच्छा, ये better? आखिरी सवाल है क्या आज का, मतलब ये है क्या मेन आज का, इसके लिए नहीं, अपन ने आज का पॉडकास्ट ये किया है क्या? it can be, but it's a very nice question. So क्या है सवाल फिर से? who do you think is better at handling intimacy or kissing for that matter, millennials or Gen Zs? Now you have seen, we have talked about both these scenarios now. मुझे लगता है जेनजीस बेटर होंगे, क्योंकि नॉलेज है ना उनके पास, मतलब अवेयर हाँ, एक्सपोजर है उनको बहुत सारी हम्म, चीज़ों का। हमने तो गलती गलती में बहुत सारी गलतियां कर दी, हाँ, अननोइंगली, yeah. है ना। मतलब पता भी नहीं था कि गलती की है कि नहीं की है। गलत है, सही है, क्या है, मतलब बहुत बहुत बार ऐसा होता था, हुआ है, अभी भी हो रहा होगा, क्या पता। मिलेनियल्स का बोल रहा हूँ मैं। हम्म, तो मुझे लगता है बेटर जेंजीज ने रहना चाहिए, मैं होप कर रहा हूँ। हाँ, जितना नॉलेज और ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस तुमको मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। ठीक है, तुम जितना एक्सपोज्ड हो ये सब चीज़ों से, हम्म, तो तुमने बेटर तो भी रहना चाहिए। बट है नहीं ना। नहीं है क्या वैसे अभी वो? तुझे पता, अभी वो मुझे नहीं आइडिया। चलो, लेट्स रैप दिस अप। हाँ, बहुत बहुत लंबा हो गया है ना, सही है, बट नहीं लाइट बट, रखने के लिए। कल दो दो हुआ ना? अच्छा हाँ, मेरे को लगा कल दोनों टाइम मैं ही रिकॉर्ड कर कल रहा हूँ। ओवरवेल्म हो गया था तू कल, पता है क्या? कल तो हाँ, कल खप गया था थोड़ा सा। हाँ, वो एनीवे, अल्फा अल्फा, वो समझ ही नहीं रहा था मैं क्या होता है वो बोलूँ उस कभी पे। कभी। वो एक तो चूतिया मूवी तो है वो, और मेरे को उस पे बात भी नहीं करनी थी। तो मेरे को, मैं गाली भी नहीं दे सकता था क्योंकि आलिया भट्ट थी, तो मैं वो समझा ही नहीं कि मैं क्या करूँ। फंस गया बीच में, पर एक्चुअली मैं और वैसे उसमें ही हो मैं रहा था मेरे बैलेरीना को। दिखा रहा। हाँ, और बैलरीना अच्छी थी। ट्रेलर देख के मैं खुश हो गया, मैं बोला भाई वाह। मूवी देखा क्या फिर कल? नहीं देखा, अभी देखता हूँ आज। देखना आज वगैरह, बट वीकेंड आ आना गया। दे आर्मस के एक्शन सीन्स बहुत ही, मतलब ट्रेलर ट्रेलर में में ही तो मैं पूरा फैन हो आतंक। गया। तो जीरो मतलब मैं जीरो सेवन से ही इमेजिन ही तो नहीं। पता चली ना मुझे, वो जेम्स बॉन्ड में ही तो थी हाँ, उसका पहला फेमस। बट मैंने उसकी वो वाली मूवीज देखी नहीं है, मतलब मैंने उसका वो साइड नहीं देखा। ओ, तो मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था, इसीलिए मैं बहुत अमेज था।